यहाँ पर शिमला है हिमाचल प्रदेश में, ये है शिमला। तो शिमला में तिब्बत, चीन और भारत के प्रतिनिधि 1914 में मिले। 1914 जो मिले, तो इस बैठक को बोलते हैं शिमला समझौता। चूंकि शिमला में बैठे थे इसलिए इसको बोलते हैं शिमला समझौता, यानी कि कह लें कि शिमला एकॉर्ड। इसमें 3 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे, जिसमें से एक प्रतिनिधि थे चीन, दूसरा प्रतिनिधि था भारत और तीसरा प्रतिनिधि था तिब्बत। तो तीनों लोगों की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई 1914 में शिमला में। और कौन कौन से लोग थे? चीन की तरफ से कौन था? तो उस समय वहाँ के जो प्रीमियर थे उनका नाम था इवान चेन। इवान चेन, तो ये आए इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए। भारत की तरफ से कौन आया? तो सर हेनरी मैकमोहन। सर हेनरी अच्छा मैकमोहन नहीं होता, मैकमाहोन होता है। कई बार ये हम प्रोनाउंसिएशन गलत कर देते हैं, मैकमाहोन होता है ये, मैकमोहन नहीं। वो कृष्णा मोहन राधा थोड़ी ना है, वो माहोन है। और तिब्बत की तरफ से आए थे, उनका थोड़ा सा लंबा नाम है लोंगधेन। लोंगधेन गदेन शात्र पलजोर दोरजे। ये एक ही व्यक्ति का नाम है, ये लोंगधेन गदेन शात्र पलजोर दोरजे उनका पूरा नाम है। तो इन तीनों लोगों की मीटिंग हुई थी 1914 में, और उस मीटिंग का निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि जो पूरा का पूरा तिब्बत है, तिब्बत वाले इलाके को जो है हम 2 भागों में बांट देंगे। यानी कि सर हेनरी मैकमोहन ने कहा इसको हम जो है 2 भागों में बांट देते हैं, 1/2 1/2। जो आधा हिस्सा है उसको हम तिब्बत को दे देते हैं और जो आधा हिस्सा है उसको हम चाइना को दे देते हैं। तो ये मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई, इस निष्कर्ष को माना गया, आधे हिस्से को तिब्बत के हिस्से में लिया गया और आधे तिब्बत को जो है चाइना को दे दिया गया, ताकि। और 1914 में यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की गई। ये चाइना का बॉर्डर जो है यहाँ से आके लगता है, चाइना की सीमा अरुणाचल प्रदेश से। तो अरुणाचल प्रदेश वाली ये जो लाइन है, ये लाइन दरअसल पहले किससे लगती थी? तो तिब्बत से लगते थे। लेकिन इस लाइन को ड्रॉ किया गया और इस लाइन का नाम रखा गया मैकमाहोन लाइन। मैकमाहोन लाइन। और ये कब ड्रॉ की गई थी? तो 1914 में है। तो इसमें 2 चीज़ें कही गई थी। पहला कि तिब्बत यानी कि अब जो चीन का भाग हो गया है और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो रेखा है उसको कहा जाएगा मैकमाहोन लाइन, और यही जो है विभाजक रेखा, मतलब जो बॉर्डर लाइन होता है उसका काम करेगी। और दूसरा निष्कर्ष ये था कि आधा हिस्सा तिब्बत को, आधा हिस्सा चीन को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए, 1914 में जो समझौता हुआ था उसके तहत भारत और तिब्बत के बीच में एक व्यापार समझौता हुआ था। लेकिन 1954 के इस समझौते के तहत भारत ने जो है इस व्यापार समझौते को जो है खारिज करते हुए जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट्स थे, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट्स थे तिब्बत में, यानी व्यापार करने का अधिकार, अपने कुछ अधिकारी वहाँ पर रखने का अधिकार, सेना वेना रखने का अधिकार, ये सब जो था वो सारे के सारे इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिए, बुला लिए।